वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे टरबाइन की जो बॉटम बॉडी है, बेसिकली उसके अंदर जो कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और स्लाइडिंग का इस्तेमाल किया जाता है वो क्यों रखा जाता है और क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि टरबाइन जब हाई टेम्परेचर पे काम करती है तो इसकी बॉडी में थर्मल एक्सपेंशन मतलब बढ़ती है। तो इसकी वजह से एक्सपेंड करती है आपकी टरबाइन जो है वो उसका फैलाव बढ़ता है उसके इसका पार्ट्स का इक्विपमेंट का। तो अगर आप उसको हैंग करेंगे फिक्स करेंगे तो आपकी बॉडी क्रैक भी हो सकती है और अलाइनमेंट भी बिगड़ सकती है आपकी। तो इसीलिए यहाँ पे स्लाइडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। टरबाइन को फ्री हैंड दिया जाता है कि आपकी टरबाइन जब टेम्परेचर पे जाए तो इजीली स्लाइड करे। टरबाइन की बॉटम बॉडी को ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिसमें स्लाइडिंग अरेंजमेंट किए जाते हैं कि आपकी टरबाइन इजीली स्लाइड कर सके। ये टरबाइन की बॉडी के अलाइन भी रखती है, मतलब जो कीज़ हैं ये आपकी टरबाइन की बॉडी को अलाइन रखती हैं। जैसा कि आप की देख रहे हैं, ये की बेसिकली टरबाइन की अलाइनमेंट को जो है ना कंट्रोल कर रही है और आपकी टरबाइन की मूवमेंट को उसने अपनी एक्यूरेट जगह पे रखा हुआ है। तो मतलब जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी जो बॉडी है वो उसकी थर्मल एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड होती है, बढ़ती है। तो इस वजह से यहाँ पे स्लाइडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे, हैंग करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपकी जो है ना क्रैक हो सकती है, आपकी बॉडी क्रैक हो सकती है और आपकी वाइब्रेशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, एक कीज़ का इस्तेमाल किया गया आपके सामने। तो ये फिक्स पॉइंट होते हैं जहाँ जहाँ पे आप टरबाइन को जो है ना आप मूवमेंट टरबाइन की मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए स्लाइडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस स्लाइड को हैंग करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये है कि आपकी जो है ना अलाइनमेंट भी बिगड़ सकती है। उसके बाद आपकी टरबाइन के अंदर वाइब्रेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी टरबाइन वाइब्रेशन कर सकती है। तो ये एक बहुत ही हाई लेवल की इंजीनियरिंग होती है जिसमें ये टरबाइन को डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें आपने इसको स्लाइड करने का मौका देना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप कभी स्लाइडिंग उसको नहीं देते हो, इसकी वजह से आपकी टरबाइन नहीं चल पाती। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप टरबाइन को कहीं से भी हैंग नहीं कर सकते। ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिस्टम होता है। तो जब भी मतलब एक पॉइंट को फिक्स किया जाए, जैसे कि अलाइनमेंट, बेसिकली जब आप इसकी कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको कीज़ नज़र आती हैं, ये आपकी अलाइनमेंट का सरफेस बनाए रहती हैं। मतलब टरबाइन के अंदर जो भी मूवमेंट होती है तो टरबाइन आगे भी स्लाइड करती है और पीछे भी स्लाइड करती है, तो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। ये जो कीज़ हैं आपकी ये काम कर रही हैं। अब यहाँ पे हमने शिम्स का इस्तेमाल किया हुआ है। बेसिकली जब भी आपकी अलाइन आउट होती है, मतलब आपकी हाई स्पीड की अलाइन भी आउट होती है समटाइम, तो हम इसको अलाइन करते हैं, इसके नीचे शिम्स का इस्तेमाल करते हैं और टरबाइन का जो लेवल है वो हम बरकरार रखते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी बेरिंग्स आपके जो है ना वो फ्री भी हो सकते हैं। ये एक जनरल प्रॉब्लम है कि आपका बेरिंग्स भी फ्री हो सकता है। तो आपने टरबाइन को करना है अलाइन। आपने उसकी बैक पे फ्रंट पे जैसा भी आपको रिक्वायर्ड हो, आपने उसको अलाइन करना है शिम्स लगा के। तो यही सिस्टम है जी टरबाइन की स्लाइड रखने का। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताया कि यहाँ पे एक पॉइंट सेंसर भी लगा होता है जो आपकी टरबाइन की थर्मल एक्सपेंशन को शो करता है, लेकिन इस टरबाइन के अंदर नहीं रखा हुआ। वैसे अक्सर जो है ना थर्मल एक्सपेंशन का भी दिया जाता है कि आपकी बॉडी कितना स्लाइड कर रही है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा टेम्परेचर की भी ट्रिपिंग दी गई है। एक्स्ट्रा टेम्परेचर की भी ट्रिपिंग दी गई है कि आपकी टरबाइन जब भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर पे जाएगी, मतलब 330 का डिज़ाइन है, अगर आप 350 से प्लस जाएंगे तो आपकी टरबाइन ट्रिप कर जाएगी। सिर्फ उसकी यही वजह है कि आपकी जो है ना थर्मल एक्सपेंशन को मद्देनज़र रखते हुए ये दिया जाता है कि इससे आपके बहुत सारे इक्विपमेंट को नुकसान हो सकता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो आज की वीडियो में यही था कि आपका जो है ना, अगर आप पूरा स्ट्रक्चर फिक्स करेंगे तो ये क्रैक 100% आपका ये क्रैक हो जाएगा। तो इसीलिए इसको स्लाइड दिया गया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि आज मैंने आपको बॉटम बॉडी के बारे में बताया था कि बॉटम बॉडी में क्यों स्लाइडिंग दी जाती है। तो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने आपको
स्लाइडिंग और कीज़ के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ पे कीज़ दी जाती हैं और कहाँ कहाँ पे स्लाइडिंग दी जाती है।